पेरेंट्स जो हैं ये समझते हैं अपने बच्चों को कि जिस तरह एक ज़मींदार बहक में जाकर के अपना माल मवेशी छोड़ता है और जब अब सीज़न आता है वापस लाने का उस वक्त लाते हैं। और नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बोनियार में। आपको कहें कि यहाँ पे टीचर पेरेंट्स की मीटिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये आपको कहें कि कुछ ही पेरेंट्स यहाँ पे आए थे। मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद है मीर मुश्ताक नौशारी। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, सर आप भी यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पेरेंट्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि उनके बच्चे स्कूल में, जबकि यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी और पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम आपने इसमें हिस्सा लेकर के। आपके माध्यम से हम उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर प्राइवेट स्कूल होते, आर्मी स्कूल होता तो आप सुबह 7 बजे ही लाइन लगा करके बैठते वहाँ, लेकिन ये सरकारी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ, मैं भी पहली बार 40-42 साल मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, मैं पहली बार आज प्रिंसिपल साहब की दावत पर यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ जो मैंने देखा पाया, पेरेंट्स जो हैं ये समझते हैं अपने बच्चों को कि जिस तरह एक ज़मींदार बहक में जाकर के अपना माल मवेशी छोड़ता है और जब अब सीज़न आता है वापस लाने का उस वक्त लाते हैं। उसके बाद तवक्का करते हैं कि ये स्टाफ गलत था, इस स्कूल में हमारे बच्चे को तालीम हासिल नहीं हो सकी, क्या होगी। उसी के लिए तो 1 महीने से ये चल रहा है, ये प्रोग्राम जो 1 महीने से चल रहा है। मैंने नौशहरा हाई स्कूल में भी 5 अगस्त को डायरेक्टर एजुकेशन को लाइव दिखाया और वो प्रोग्राम दिखाया, वो बड़े खुश हो गए। मकसद है कहने का कि साल में एक बार पेरेंट को आना होता है, देखना है मेरा बच्चा कहाँ है, मैथ में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में। कम से कम वो उस उस्ताद से, उस स्टाफ से बात करता कि भाई यहाँ पर खामी है, हो सकता है वो दुरुस्त करे। खैर बहरहाल ये एक लंबा प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने कुछ खामियाँ पाई। यहाँ पर सरकार की तरफ से 2016 में जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से बहुत सारी तरक्की, चाहे हेल्थ में हो गई, चाहे एजुकेशन में होगी, चाहे इंजीनियरिंग में, बहुत सारी तरक्कियाँ हो गई। लेकिन वहाँ से पैसा आता है सेंटर से, आगे खर्चाने वाला जो है, जो इसका इंचार्ज है, क्यों ये खराब पड़ी है। आपके माध्यम से मैं उनको बाखबर करना चाहता हूँ, आप इमीडिएटली इस लाइट को ठीक कर लें ताकि यहाँ स्कूल में जो इक्विपमेंट्स हैं वो चल सके। रहा सवाल यहाँ की दीवार, ये खराब पड़ी है, इसको ठीक करना है। यहाँ चोर उचक्के भी आते हैं, यहाँ पुरानी हायर सेकेंडरी है, ये बहुत सारी कुछ ऐसी खामियां हैं। मैंने प्रिंसिपल साहब का जो तकरीर सुना, जो प्रिंसिपल साहब ने अपने बयान में कहा कि हम यहाँ फ्री मेडिसिन भी देते हैं बच्चों को। इस जो इनका तालीमी जो ये टाइम होता है, यहाँ इनके हर कोई फैसिलिटी है, फिर भी हम जैसा बदनसीब, वो बदनसीब बाप या माँ उस बच्चे को देख रेख करने को ना आए। फ्री तालीम है, फ्री सब कुछ है, तो ये हमारी खामी है, हमारे पेरेंट्स की खामी है। मुझे आज लगा 800 से ज़्यादा यहाँ रोल है, कम से कम 400 तो होने चाहिए माएँ या वो उनके फादर्स है। तो वो आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर अच्छा चीज़ पाने के लिए, जिस तरह आप ज़मीन को देखते हो, पानी है बराबर, अच्छा, फिर इसको नींद करनी है, फिर वो कब निकला शाली, फिर काटनी भी है। कम से कम इस तरह से इसका जो रोज़गार है, इसका जो घर चलाने वाला ये बच्चा है, उसको तो मिले ही है। तो खैर बहरहाल आज का जो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ रहा। मैंने जो टैलेंट कुछ बच्चों का यहाँ देखा, सुना, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। एक बताऊँ, एक बच्चे ने पहाड़ी में माँ पर वो जो गाना गाया, मुझे भी आंसू आ गए उस पर। मतलब ये टैलेंट है ना असातिज़ा कराम का, उन्होंने ये, हमको पहाड़ी होने का फ़ख्र हुआ जब उस बच्चे का ये। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाकी भी आए थे, स्टाफ भी आया था, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहली बार यहाँ मुझे भी बुलाया। अदरवाइज़ वो शायद मुझे बीजेपी का होकर के नहीं बुलाते, लेकिन आज आम लोगों की उसमें हमको बुलाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।